हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत तथा मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय गोठी ने मीडिया को संबोधित करते हुए राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतारने की घोषणा की तथा 41 विधानसभा सीटों पर नामों की लिस्ट जारी की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का उदय जनता की सेवा के लिए हुआ है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का हर संभव प्रयास है कि देश में एक नया बदलाव हो और देश व प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था हो, हर जिले व तहसील स्तर पर रोजगार के लिए नए संसाधन उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा इन सभी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए पार्टी द्वारा प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं को भी देश में हर क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा दिया जाना चाहिए। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही है और पार्टी में भी आगे रखने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक अपने पैरों पर खड़ा हो। उन्हें वर्तमान सरकारों द्वारा मुफ्त का लालच देकर लाचार बनाने का काम किया जा रहा है। हमारा मकसद है कि देश का हर नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत हो। इस अवसर पर कार्यक्रम में पार्टी की पदाधिकारी लीलाधर सहदेवड़ा, फिल्म निर्माता निर्देशक सत्यवान पारिक, अतर सिंह मीणा, शंकर सैनी, राजेश पोरवाल सहित विभिन्न विधानसभा के प्रत्याशी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। एकता समाचार के लिए जयपुर से साबिर कुरैशी की रिपोर्ट। बिल्डोजर कराओगे या और कुछ भी करोगे? ये तो देखिए, देश के अंदर क्या है कि बिल्डोजर और ये तो सिर्फ ड्रामा है लोगों को दिखाने के लिए। जब इन पार्टियों के नेता ही एक मतलब ये घिनौना कृत्य जब करते हैं तो उनके खिलाफ बिल्डोजर क्यों नहीं चलाते हैं? जब कोई एक मोमडन अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो उसके घर पर बिल्डोजर चलाते हैं। तो ये लोगों की कथनी और करने में अंतर है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। आपकी पार्टी क्या करेगी उसके लिए? नहीं, बिल्कुल जो अगर मतलब दोषी है उस पर कार्रवाई करने का काम करें। सर, अभी किसान बहुत परेशान है, रो रहे हैं, सब अपनी बाइट्स दे देंगे, तो आप किसानों के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? क्या कर सकते हैं आप उनके लिए? देखिए, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और किसानों की समस्याएं जो भलीभांति मैं जानता हूं कि पानी की समस्या रहती है, बिजली की समस्या रहती है। ये सरकारें जो है सिर्फ वादा करती हैं कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे और 6 घंटे बिजली देते हैं, वो भी रात के टाइम देते हैं। ये मान के चलिए कि कितनी सर्दी के टाइम में किसान अपना घर छोड़ के रात में खेत में जब जाता है अपना। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया अगर सत्ता में आती है तो सर्वप्रथम 24 घंटे बिजली देने का काम करेगी किसान के लिए। तो महिलाओं का परसेंट क्या रहेगा? जैसे अभी ही मोदी जी ने बिल पारित किया है 33%, तो आपकी पार्टी में आप महिलाओं को कितना रोल देंगे? परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पहले भी घोषणा कर चुकी है कि महिलाओं को 50% आरक्षण होना चाहिए और हर क्षेत्र में होना चाहिए। ये सिर्फ आपकी पार्टी में कितने कैंडिडेट उतारेंगे आप महिलाओं को? नहीं, बिल्कुल। हमने पहला जो कैंडिडेट किया मतलब राजस्थान से, वो बिमला जी जो करके महिला हैं, और भी कई कैंडिडेट हमारी बात चल रही है। 200 में से कितनी परसेंट? हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक कैंडिडेट महिला हैं और हम तो स्वागत भी करते हैं अगर कोई ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो सक्रिय महिला हैं, और मेरा प्रयास रहता है हर समय ऐसी महिलाओं को आगे लाने का। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पहले भी कई बार घोषणा कर चुकी है कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का जो कैंडिडेट विधानसभा में जाएगा वो 50% सैलरी अपनी उस जनता के क्षेत्र के लिए खर्च करेगा। ठीक है। और ये लोग अभी तक क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक बार विधायक बनता है या 2 बार विधायक बनते हैं, 2 बार की उसको पेंशन मिलती है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता में आती है तो उस पेंशन को खत्म किया जाएगा, क्योंकि जो बुजुर्ग 320 रुपये जो उसको पेंशन मिलती है उसको लाइन में लगना पड़ता है और 200 किलोमीटर से लेने के लिए शहर में जाता है। तो बताइए उसका इतना तो किराया हो जाता है। जब सांसद मंत्रियों की विधायकों की इतनी बड़ी सैलरी मिलती है और 4-4 बार की मिलती है, तो क्यों एक कर्मचारी को और एक आम नागरिक को क्यों नहीं पेंशन मिलती? ईआरसीपी जो मुद्दा है अभी रिसेंटली मतलब जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पे जो चर्चाएं कर रही है, तो ईआरसीपी को लेकर आपका क्या रहेगा इस पर? देखिए, ये तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंडा रहता है और जब इलेक्शन आता है तो किसी ना किसी मुद्दे को जाने का काम करते हैं। कभी भारत का लेते हैं, कभी आपका क्या रहेगा इसमें? नहीं, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया देखिए हर क्षेत्र में मतलब शांति की ओर से काम कर रही है कि, और हमारा जो फ्लैग भी है वो भी एक शांति का प्रतीक है। और पूरे देश चुनाव चिन्ह आपका? चुनाव चिन्ह हमारा सिटी से सिटी जो आपने चुना, इसका क्या कारण है? चुनाव चिन्ह का भी तो कोई लॉजिक होता है, हम कुछ सोच के ही करते हैं। जागरूकता का प्रतीक है सिटी, तो इसलिए हमने चुना है। ठीक है सर, अंतिम सवाल ये है कि
आप जनता को क्या अपील देना चाहेंगे, क्योंकि पीक पे खड़े हैं और जनता आपको जानती नहीं है, तो आप चुनाव जनता से क्या अपील करना मैं राजस्थान और देश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो कैंडिडेट विधानसभा में आते हैं इन पार्टियों से, जो कि लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, वो आपसे लूटा हुआ पैसा रहता है और आपके ऊपर उसका उपयोग करते हैं और उसके बाद में आपकी कोई बात नहीं सुनते। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो अधिकतर पैसा खर्च नहीं करेगा, वो आप जनता के सहयोग से चुनाव लड़ेगा, वो जीत के आएगा और वो जनता की सेवा करने का काम करेगा। और मैं जनता से एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 5 या 10 करोड़ रुपये खर्च करके विधानसभा चुनाव जीतता है, तो क्या वो जनता की सेवा करेगा? सर, अभी जैसे सर ने कहा कि पीक पॉइंट पर आप आए लास्ट मोमेंट पे, तो आप जनता के बीच में आने के लिए अदर मीडिया को साइड में रख के उसके अलावा और क्या क्या कार्य करेंगे कि आपका फेस सबके सामने आ जाए कि हमारी भी कोई पार्टी है? नहीं, बिल्कुल। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया देखिए क्या है, किसान आंदोलन में भी काफ़ी संघर्ष किया और जीत भी हासिल की उसमें, क्योंकि उसमें सभी किसान संगठन थे और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया भी उसमें समर्थन था और हर क्षेत्र में हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं जनता के लिए। तो पीक टाइम पे क्यों, मतलब जब आचार संहिता लगने में कुछ ही समय बाकी है, जब आपकी पार्टी इंट्रोड्यूस करवा रही है खुद से, तो क्या कारण है कि इतना लेट हो गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या पार्टी ऑफ इंडिया का 2019 में रजिस्ट्रेशन हुआ और कोविड के बाद भी हमने 22 राज्यों में पार्टी का विस्तार कर लिया और 4 राज्यों में हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपने कहा कि इतने नज़दीक, क्योंकि हमारी पहले से तैयारी चल रही है, मीडिया के सामने पहले भी आ चुके हैं और आज भी है। ठीक है सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह रावत, पद? बताइए। सत्यवान पारिक, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, आपके शहर का। यहाँ मैं न्यू सागर रोड रहता हूँ। सर, आप इस पार्टी में किस पद पे हैं? मैं इस पार्टी में अभी इन्होंने मुझे कल ही ज्वाइन करवाया है, पद अभी ये देंगे। आपका परिचय दें। मेरा नाम सत्यवान पारिक है, मेरा फिल्म व्यवसाय है, मैं प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीक्यूटर, यहाँ राजस्थान का रहने वाला हूँ। जयपुर मेरा निवास स्थान है, न्यू सागर रोड में मैं रहता हूँ। क्या क्या कार्य करने वाले हैं आप इस पार्टी के लिए? अब इस पार्टी को हमारे को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी पार्टियां हैं वो क्या है, कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हम जनहित में कार्य करें और जनहित में कार्य करने का हम प्रयास करेंगे और मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम इस पार्टी को आगे से आगे बढ़ा पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। आगे देखिए, आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा जरूर हम आगे बढ़ेंगे। टीचर हूँ और पिछले 30-35 सालों से इस दुकान से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वास्तव में ग्राहक को बहुत अच्छी संतुष्टि मिलती है और इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। ग्राहक बिल्कुल संतुष्ट होकर जाता है। यहाँ पर इनकी रेट भी रिजनेबल और इनका गोल्ड बिल्कुल ओरिजिनल गोल्ड मिलता है और हम संतुष्टि हो जाती है। थैंक यू।